नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज आप हमारे हाथ में देख रहे हैं Redmi की तरफ से आने वाला ये Note 8 मॉडल और साथ ही में रहता है LG की तरफ से आने वाला ये W30 मॉडल। इस वीडियो के अंदर हम कराने वाले हैं दोनों को ही कंपेयर, जानेंगे इनकी फीचर्स से डिटेल के बारे में। दोस्तों आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है LG, मोटोरोला, इन सब ब्रांड्स की। क्यों बढ़ गई है ये सब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज हम इन दोनों मॉडल्स को कंपेयर कराएंगे, साथ ही देखेंगे कि भाई Redmi और LG में यहाँ पर कौन सा बेहतर निकलता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फोन्स मुझे मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल कराते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या खास रहता है इन दोनों ही बॉक्सेस में आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Redmi Note 8 और साथ में रहता है आपके पास LG W30 का ये बॉक्स। तो सबसे पहले बॉक्सेस की बात करते हैं तो जो Redmi की ट्रेडिशनल पैकिंग आ रही थी वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और साथ ही बैक सेक्शन पर आपको कुछ बेसिक सी स्पेसिफिकेशन दे रखी हैं, जैसे कि 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको क्वाड कैमरास देखने को मिल जाते हैं। साथ ही 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, 4000 mAh की बैटरी दे रखी होती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की कॉर्निंग देखने को मिल जाएगी और स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर रहता है। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल आपको दे रखी है, बाकी डिटेल तो और भी है लेकिन बाद में बात करेंगे। W30 पर अगर हम लोग नजर डालें तो जो बॉक्स की पैकिंग है काफी ज्यादा कमाल की और एकदम डिफरेंट स्टाइल में आपको दे रखी होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बैक सेक्शन पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह है, तो फटाफट एक बार नजर डाल लेते हैं। ट्रिपल कैमरास देखने को मिलते हैं, 4000 mAh की बैटरी है और HD+ रेजोल्यूशन वाली यहां पर आपको डिस्प्ले देखने को मिली है। वहीं दोस्तों यहां पर दोनों ही बॉक्सेस में एक चीज जो कमाल की रहती है वो ये रहता है कि यहां पर आपको मेड इन इंडिया का टैग देखने को मिल जाएगा। तो वही चीज यहां पर भी रहती है कि यहां पर आपका MI में भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो कुल मिला के दोनों ही फोन जो है आपके इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें Redmi की तो ये जैसा कि आपको पता ही है कि चाइनीज ब्रांड है, लेकिन LG आपकी एक तरीके से कोरियन ब्रांड है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की तो कोई नहीं है, बट दोनों ही फोन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन फटाफट बॉक्सेस को ओपन कर लेते हैं। तो Note 8 में आप देख सकते हैं कि आपको एक अलग से सेक्शन देखने को मिलता है जो कि आपका ये रहेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग LG W30 को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जो इसका बॉक्स है वो काफी ज्यादा अलग तरीके से ओपन होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये फोन देखने को मिलेगा, तो इसे साइड में रख लेते हैं और बॉक्स इसका कुछ इस तरीके से आपका ओपन होता है। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग ना देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग लग रही हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक मार दीजिएगा। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या क्या सामान निकल रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाएगी, तो इसे मैं बाहर नहीं निकालता हूँ। बाकी केबल, चार्जर, सारी चीज़ों को बाहर निकालकर बॉक्स को जो है एकदम पैक करके साइड में रख लेता हूँ। तो देखते हैं कि क्या क्या खास रहेगा इन दोनों ही फ़ोन में। लेकिन उससे पहले भी हम लोग बात करेंगे इनकी एसेसरीज़ के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो Redmi का ये छोटा सा सेक्शन रहता है, यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले सिम इजेक्टर पिन रहती है आपकी, इसके बाद कुछ बेसिक सा पेपर वर्क रहता है और साथ ही रहता है आपका ये केस कवर। तो इसको निकाल लेते हैं और बात करते हैं भाई केस कवर की क्वालिटी क्या होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दोनों में ही ट्रांसपेरेंट केस कवर देखने को मिला है, जिनकी क्वालिटी अगर आप कहेंगे तो मुझे LG की ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट तो दोनों ही हैं, लेकिन जो मोटाई अगर देखी जाए केस कवर की तो LG का थोड़ा सा टफ रहता है। तो यही कहीं ना कहीं मुझे LG थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ पर। बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अभी बॉक्स के अंदर निकलने वाली हैं। तो Note 8 को निकालकर फिलहाल साइड में रखते हैं, देखते हैं कि चार्जर वगैरह में क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हालांकि देखने में तो काफ़ी हद तक इक्वल लग रहे हैं ब्लैक कलर में, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़े अंतर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई चार्जर के आउटपुट रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको MI में देखने को मिल जाता है वो आपका रहता है 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग। ये 18 वॉट का फास्ट चार्जर होता है आपका MI में, लेकिन LG में आपको देखने को मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग वाला चार्जर, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड चार्जर ही रहता है। आजकल तो आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल फोन में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे ही रखी होती है, लेकिन LG में फिलहाल अभी ये नहीं दे रखी है। लेकिन अगर आप इस चार्जर से अपने फोन को चार्ज करते हैं तो काफ़ी अच्छी स्पीड आपको चार्जिंग की देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा और बताना चाह रहा था वो ये रहता है कि दोनों ही चार्जर में आपका मेड इन इंडिया का टैग है, यानी कि अगर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो मेड इन इंडिया लिखा है और यहाँ पर नज़र डालेंगे तो आपको छोटा सा मेड इन इंडिया देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों ही चार्जर्स कहीं ना कहीं इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं, तो ये एक कमाल की बात हो जाती है। केबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि Redmi आपको देता है टाइप C केबल, वहीं LG की तरफ से आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ठीक ही ठाक यहाँ पर रहेगा। क्वालिटी यहाँ पर दोनों की ही अच्छी रहेगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है।
और फिलहाल इन सारे सामान को साइड में करते हैं, टेबल एकदम पूरी तरीके से भर गई है। इसके बाद फ़ोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन मैंने सेटअप करा लिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले दोनों की डिस्प्ले के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी भी देखने को मिलेगी और डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो नोट 8 रहता है, यहाँ पर जो आपका डिस्प्ले का साइज रहता है वो रहता है 6.30 इंचेस का, लेकिन W30 में आपको देखने को मिलेगी 6.2 इंचेस की डिस्प्ले। अगर आप हाथ में लेकर इनकी डिस्प्ले को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको हल्का सा अंतर देखने को मिल सकता है इनके रेजोल्यूशन में। हालांकि ऐसे तो क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप क्लियरिटी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं नोट 8 में आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि भाई फुल HD+ का रेजोल्यूशन है। ऐसे में तो कहीं ना कहीं थोड़े से अंतर तो बनते ही हैं। वही साइज में आप देखेंगे तो ना के बराबर अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को ही नहीं मिला है। तो ओवरऑल डिस्प्ले दोनों की बहुत अच्छी रहती है। अगर HD+ और फुल HD+ वाला चक्कर छोड़ दिया जाए तो लगभग दोनों आपकी सिमिलर रहेंगी। ऊपर की तरफ आपको छोटे से सेल्फी कैमरास देखने को मिल जाएंगे, जो कि नोट 8 में आपका रहता है 13 मेगापिक्सल का और W30 में ये आपका 16 मेगापिक्सल का रहता है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा LG आगे निकल जाता है। लेकिन बात करेंगे क्वालिटी के बारे में आगे जाकर। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं दोनों में ही वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन दे रखी है। दूसरी तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों में ही डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको दोनों में ही छोटे जो है सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑडियो जैक रहता है W30 में और साथ ही यहाँ पर IR सेंसर रहता है नोट 8 में। तो ये एक छोटा सा अंतर रहता है और ऑडियो जैक आपको यहाँ पर नोट 8 में नीचे की तरफ देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इनके चार्जिंग पोर्ट में भी हल्का सा अंतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर नोट 8 में आपको Type-C दे रखा होता है और यहाँ पर LG में आपको जो है माइक्रो USB दे रखा होता है। साथ ही माइक के साथ साथ आपको यहाँ पर प्यारी सी स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। तो ये कमाल की चीज़ रहती है। काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस आपको इनके बैक पोर्शन में ही देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आप देखेंगे कि शेप में तो एकदम बराबर आ रहे हैं, बस अगर कलर के डिफरेंस को छोड़ दें तो बहुत बड़ा कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। नीचे की तरफ आपकी ब्रांडिंग है, बीच में आपके जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साथ ही यहाँ पर लंबाई में आपका कैमरा सेटअप है, लेकिन कैमरा सेटअप में ही आपका सबसे बड़ा अंतर है। यहाँ पर जो प्राइमरी लेंस आपके रहते हैं नोट 8 में वो 48 मेगापिक्सल का होता है, वहीं यहाँ पर LG में ये आपके 13 मेगापिक्सल के होते हैं। ये एक बड़ा अंतर यहाँ पर मैंने महसूस किया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई आपका रहता है कि आपको ये चीज़ देखनी होगी। लेकिन अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं दोनों के अबाउट फोन सेक्शन में जाकर कि भाई क्या क्या यहाँ पर खास होने वाला है। तो दोस्तों ये रहता है इसका अबाउट फोन सेक्शन, जहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप डिस्प्ले में अंतर आपको हो सकता है फील ना हो रहा हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है यहाँ पर इनकी डिस्प्ले में। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम UI की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नोट 8 में MI UI दे रखा होता है। LG में आपको एकदम स्टॉक एंड्रॉइड दे रखा होता है, जो एकदम प्योर एंड्रॉइड होता है वो मिल जाएगा आपको। साथ ही दोनों ही आपके जो है एंड्रॉइड 9 Pie पर काम करते हैं। ये कमाल की बात होने वाली है। प्रोसेसर में भी आपको एक बारीक अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंसेस हैं ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये कमाल की बात यहाँ पर रहती है। हालांकि अंतर है लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं कहेंगे इसे। तो ये चीज़ रहती है, आपने देखा होगा यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स को। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कैमरा के बारे में, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रखने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर नॉर्मल मोड पर जाकर फोटो को लेते हैं, चूँकि मोड तो बहुत सारे होंगे तो सबको ट्राई करना तो मुश्किल है, लेकिन नॉर्मल मोड पर हम लोग एक सामने फ्लावर पॉट टाइप का रखा है उसकी फ़ोटो ले लेते हैं। तो आपको देखने को ये फ्लावर पॉट देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग सेम एंगल पर जाकर ही इसकी फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पर आपको ओरिजिनलिटी और ब्राइटनेस का खेल देखने को मिलेगा। दोस्तों हो सकता है आपको ये चीज़ क्लियरली ना दिख रही हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा डिफाइन करने की कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्राइटनेस रहती है वो कहीं ना कहीं नोट 8 में काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर हम बात करें क्लियरिटी की तो दोनों में ही मेंटेन होती है, ये भी चीज़ माननी पड़ेगी। तो अगर थोड़ी सी ब्राइटनेस आप चाहते हैं तो आपको नोट 8 को चुनना चाहिए, लेकिन अगर आप क्लियरिटी के साथ साथ ओरिजिनलिटी भी चाहते हैं तो आपके लिए LG एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो फैसला आप पर छोड़ता हूं कि आपको क्या ज़्यादा पसंद आया है। तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में ही आपको क्या ज़्यादा पसंद आया। लेकिन अभी आगे जाकर आपको पिक्चर सैंपल भी देखने को मिलेंगे, तो ये भी चीज़ आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। वहीं दोस्तों एक चीज़ मैं और कंपेयर करा देता हूँ, चूँकि बात जूमिंग क्वालिटी की आती है तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि LG अपनी तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन नोट 8 में आपको अलग से 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। तो भाई अब इसको तो टेस्ट करना एकदम बनता ही है। तो यहाँ पर मैं
एक फोटो और ले लेता हूँ 48 मेगापिक्सल से, यहाँ पर इसकी जूमिंग क्वालिटी चेक कराता हूँ भाई, यहाँ पर एकदम इसके नॉर्मल मोड से। हालांकि एक नाइंसाफी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि LG की परफॉर्मेंस यहाँ पर 48 मेगापिक्सल को भाई चैलेंज करती है। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हालांकि थोड़ा सा आगे निकल जाता है, लेकिन इतने बड़े डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले हैं जितना आप सोच रहे होंगे। 48 मेगापिक्सल कहाँ, वो 13 मेगापिक्सल, और ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको LG द्वारा देखने को मिली है। तो ये भी निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको इनमें से कौन सा बेहतरीन लगा है। सेल्फी की बात कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि मोड्स तो बहुत सारे हैं तो सबको ट्राई नहीं करेंगे। तो सेल्फी में देखते हैं कि भाई कौन कमाल का रहता है। चूँकि नोट 8 में आपको दे रखा होता है 13 मेगापिक्सल, LG में होता है 16 मेगापिक्सल, यानी कि यहाँ पर अगर सेंसर पावर देखें तो कहीं ना कहीं LG की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पर भाई सैंपल हो गए हैं क्लिक, आपको देख सकते हैं कि भाई वही फैक्टर आ रहा है कि अगर आप थोड़ी सी ब्राइटनेस प्रेफर करते हैं तो आप नोट 8 देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनलिटी प्रेफर करते हैं तो आपके लिए दोनों में से कोई बेहतर रहेगा, बट LG थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। आप देख सकते हैं दोनों सैंपल को मैंने एकदम जो है अगल बगल लगा दिया है, और ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि कोई बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिला है। कलर कॉन्ट्रास्ट सेम रहते हैं एकदम, जो है आप देख सकते हैं जो जूमिंग क्वालिटी रहती है वो भी उम्दा रहती है दोनों में ही। अगर हम भाई जूम कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ आपको एकदम डिटेल से देखने को मिल रही होगी। ये कहीं ना कहीं बल्कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि LG थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा निकल जाता है। तो होता भी है भाई 16 मेगापिक्सल है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना असर दिखाएगा ही, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा उम्दा रहती है। तो यहाँ पर आपके ऊपर पूरी तरीके से मैं छोड़ता हूँ कि भाई कैमरे में आपको कौन सा सही लगा है, इसके बारे में आप मुझे बताएं, कमेंट करें और बताएं कि कौन सा आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है इनमें से। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं भाई इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक के बारे में। तो यहाँ पर भी आपको कमाल की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो फटाफट भाई ओपन करते हैं, इन्हें मैंने ऑलरेडी सेटअप करा लिया है, और बात करते हैं सबसे भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। दोनों में पीछे की तरफ दे रखे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे और देखते हैं कि भाई किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दोनों में लगाया, तो आप देख सकते हैं कि लगभग साथ में ओपन होते हैं। फिर से सेकेंड टाइम ट्राई करते हैं, लगभग साथ में ओपन हुए हैं। थर्ड टाइम ट्राई करते हैं तो साथ में ही ओपन हो रहे हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों के ही कमाल के हैं यहाँ पर। वहीं दोस्तों बात करते हैं फेस अनलॉक की, और दोस्तों जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं और अपने फेस की तरफ लाते हैं तो फिर से यहाँ पर साथ में ओपन हो रहे हैं। बस सेकेंड टाइम ट्राई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है नोट 8 आपको थोड़ा सा जल्दी परफॉर्मेंस देता हुआ दिख जाए। एक बार लास्ट टाइम ट्राई करके देखते हैं तो नोट 8 थोड़ा सा तेज़ निकल जाता है यहाँ पर। हालांकि डिले दोनों में ही देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी दोनों की ही। तो अगर आपने इन दोनों की अनबॉक्सिंग ना देखी हो तो जाकर फटाफट देख सकते हैं आप, और साथ ही साथ अपने व्यू भी कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कुछ पिक्चर सैंपल्स, उसके बाद बात करेंगे कि इनमें से कौन सा फोन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पिक्चर सैंपल्स आपने देख लिए होंगे, कमाल की क्वालिटी रहती है दोनों ही मोबाइल फ़ोन की। जैसा कि मैंने वहाँ पर भी आपको बताया जब कंपैरिजन कराया था कि अगर आप ब्राइटनेस चाहते हैं तो इस पे चले जाइएगा, लेकिन अगर आप ओरिजिनलिटी चाहते हैं तो फिर आपको वो LG देता है। तो कई मामलों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि दोनों ही की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहती है। तो कैमरे का पूरा डिसीजन, चाहे वो सेल्फी के मामले में हो चाहे वो मेन कैमरा के मामले में हो, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि भाई आप बताओ कि आपको कैसा लगा है कैमरा। आप अगर इन दोनों में से लोगे तो कौन सा मॉडल पिक करोगे, तो ये चीज़ आप मुझे क्लियरली बता सकते हो कमेंट करके, लेकिन फिलहाल मैं अपनी राय इस मामले में नहीं दूंगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं ओवरऑल स्पेसिफिकेशन की, तो दोनों ही ओवरऑल 19-20 रहते हैं। मतलब बहुत बड़ा आपको डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पर चला जाए और दूसरा यहाँ पर, या फिर एक यहाँ और दूसरा यहाँ, तो ये चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो ये एक थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। वहीं दोस्तों दोनों ही ठीक ठाक ब्रांड है, LG भी अपने आप में एक ब्रांड है और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी है। आप क्यों डिमांड में है आप समझ सकते हैं।
तो इस चीज़ को देखते हुए आपके लिए बेहतर ऑप्शन दोनों ही हैं। तो आप इन दोनों में से कौन सा पिक करोगे ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और आगे आने वाली वीडियोस में आपको और भी सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसी ब्रांड्स के बारे में आपको पता चलेगा जो कि एक से एक कमाल की रहती हैं लेकिन नज़र में आपकी नहीं आ पाती हैं। तो उम्मीद रहेगी कि आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैं देता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। इनमें से किसी मॉडल को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।